सिरोही माउंट आबू में मंगलवार को जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने माउंट आबू व्रत के चारों थानों की क्राइम मीटिंग ली। कानून व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर गहराई से मंथन किया। आईजी ने कहा कि संगठित अपराध, आमजन में पुलिस के प्रति भावना, पर्यटकों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, उन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अपराधों में तो कमी आई है, परंतु जो गुणात्मक कमी आनी चाहिए, उनके लिए और प्रयास करने की जरूरत है। आबू रोड क्षेत्र के में क्राइम कंट्रोल को लेकर निर्देश भी दिए। मीडिया में आईजी विकास कुमार ने सवाल किया कि पुलिस चौकियों पर अन्य लोगों को जो तैनात किया जाता है, उनका वेतन कहां से आता है। इस पर आईजी ने कहा कि यदि आबू रोड रिको थाना क्षेत्र के अधीनस्थ छापरी और मावल या अन्य पुलिस कोई प्राइवेट आदमी तैनात है तो उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस सेवा में ऐसे कई प्राइवेट आदमी को तैनात करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बड़े तस्करों पर भी सख्त कार्रवाई को लेकर संबंधित थानाधिकारियों को हिदायत दी। संगठित अपराध पे, आम जन में पुलिस के प्रति भावना पे और पर्यटकों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए और पर्यटकों की जो भावनाएं होती हैं उन पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। आंकड़ों पर भी बात हुई और परसेप्शन पे, छवि पे भी बातें हुई। अपराधों में तो कमी आई है, परंतु जो गुणात्मक कमी चाहिए उसके लिए और प्रयास करने की जरूरत है। अपराधों की संख्या में काफी कमी आई है, कुल अपराधों में और संवेदनशील अपराधों में भी कमी आई है, बट यह कमी पर्याप्त नहीं है। शराब की तस्करी का मामला अक्सर यहाँ देखा जाता है। शराब तस्करी की दिशा में और भी काम करने की जरूरत है। रिको में मार्च महीने में कुछ अच्छी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। शराब तस्करी का एक बड़ा रूट रहा है ये, और इस संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से शराब तस्करी पर अंकुश लगाना है। और सिर्फ नाकाबंदी ही करके पल्ला झाड़ देने जैसी बात नहीं होती है। मुखबिर तंत्र को लगाना, आदिवासी तू डाल में पात जिस तरीके से तस्करों का चलता है काम, साइबर सर्विलांस और जो इनकी आपसी दुश्मनी होती है उस पर काम करते हुए जब तक बड़े बड़े झटके नहीं मिलेंगे तब तक इस तस्करी पर पुख्ता अंकुश लगाए जाने में समस्याएं रहेंगी। उसमें एकदम स्पष्ट चर्चा हुई है, उस पर बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया गया है। कानून सबसे ऊपर है देश का और वो सब पे लागू होता है। जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका सम्मान जरूर होता है और वो कानून से ऊपर नहीं है। जब भी कोई अपराध होता है, शराबखोरी की प्रवृत्ति है, कोई भी घटना होने के बाद आपस में बैठकर निपटाना, पंचायती करके निपटाना और पुलिस को नहीं आने देना या कानून से अलग जाकर निदान खोजना, यह वो प्रवृत्तियां हैं जो हमारे कानून में, भारतीय कानून में ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पूरी पुलिस का प्रयास यह होना चाहिए, प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो, निरोधात्मक कार्रवाइयों में वृद्धि हो, शराब पीकर आवारागर्दी करने वाले, उत्पात मचाने वाले, वाहन चलाने वालों के विरुद्ध ठोस कदम उठाए जाएं, लगातार कार्रवाइयां हों। और जब भी कोई आपराधिक घटना होती है, चाहे आदिवासी समुदाय की हो, सामान्य लोगों की हो, बाह्य लोगों की हो, कानून सबके लिए एक समान है। त्वरित, विधिक एवं प्रभावी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ना है, न कि परंपराओं को और पूर्व से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को कानून के ऊपर चढ़ने दिया जाए। ये बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और कुछ दिनों में इन चीजों का प्रभाव, इन चीजों का असर आप लोगों को दिखना शुरू हो।